नमस्कार, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। किसान अध्यादेश जारी होने के बाद लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। इसी को लेकर आज संतकबीरनगर जिले में आरएलडी नेताओं ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट में ट्रैक्टर लेकर घुस गए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसान अध्यादेश लागू होने के बाद से पूरे देश में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी को लेकर आज संतकबीरनगर जिले में भी आरएलडी नेताओं के साथ किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं पूर्वी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष आरएलडी नेता गंगा सिंह सेठवार अपने सैकड़ों साथियों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पर पहुंच गए और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और जमकर नारे लगाए। देखिए, किसानों के विरुद्ध जो काला कानून सरकार लाई है, इससे किसानों को इस देश से खत्म करना चाह रही है सरकार। और किसान इसको जान चुका है कि ये कानून हमारे लिए घातक है। ये सरकार कानून बना करके किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है और इस देश का हर किसान इस बात को समझ रहा है कि ये कानून हमारे लिए गैर कानूनी। इस देश का पूरा किसान आंदोलित है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरा एकदम देश का किसान तैयार है। जी देखिए, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में एक भाषण दिया था और उसमें कहा था कि आपके लिए 3 कृषि अध्यादेश लेकर आ रहे हैं, जिससे आपकी जो आमदनी है वो दुगनी हो जाएगी। लेकिन कहीं से भी ये किसानों के हित में नहीं है, ये किसानों के हितों के विपरीत है। इसीलिए आज उसके खिलाफ हम लोगों ने धरना दिया, क्योंकि कोरोना काल में किया। इसको संसद स्टार्ट हो जाने का उन लोगों को समय देना चाहिए था और मात्र 72 घंटे लगे। 15 तारीख को संसद चालू हुआ, मात्र 72 घंटे लगे। इन 72 घंटों के अंदर जो है बिल पारित हो गया। हम लोगों की बार बार ये मांग रही है कि हमें जो लागत है, लागत का 1.5 गुना मूल्य दिया जाए। लेकिन लागत क्या, इसमें एमएसपी शब्द तक नहीं लिखा है। जो मिनिमम समर्थन मूल्य है, जो कि किसानों का किसानों का हक है, किसानों का अधिकार है, वो तक इसमें सुरक्षित नहीं रहा गया। जमाखोरी को इसमें बढ़ावा दिया गया। जमाखोरी के ऊपर जो लिमिट लगी थी उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। मंडी व्यवस्था ख़त्म करी गई। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करी गई। जान लीजिए, केवल ये अकेला एक क्षेत्र था कृषि जो कि इस प्राइवेटाइजेशन से अलग था। अब पूरी कवायद कृषि क्षेत्र में किस तरीके से निजीकरण हो, किस तरीके से रिलायंस और अडानी अंबानी जैसी कंपनियां किस तरीके से इसका लाभ ले सकें। किसान चाहो तुम मरो, पूरा खेल इसी का है। अगर इन 3 अध्यादेशों के साथ, इन 3 विधेयकों के साथ एक और विधेयक जोड़ देते कि किसानों की जो भी खरीद है वो केवल एमएसपी पर लिया जाएगा, एमएसपी के नीचे किसानों का एक दाना भी नहीं लिया जाएगा, तो हम लोगों को कोई विरोध नहीं होता। फिलहाल किसान विधेयक तो पास हो चुका है, लेकिन किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इन्हें उम्मीद है कि शायद ये विधेयक सरकार वापस ले लेगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए दस्तक न्यूज लाइव।